नमस्कार। द मास्टर जिम के ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी में आज हमारे न्यूज़ टीम को इनविटेशन मिला है। उस इनविटेशन के तहत आज हम इस ग्रैंड सेरेमनी में आए हैं। इस मास्टर जिम के जो ओनर हैं और मास्टर भी हैं, उनसे हम चंद सवालात करेंगे। सर नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत वेलकम इन मास्टर जिम। ये जो यात्रा जो हुई, ये जो सफ़र शुरू किया था, बहुत बिगनिंग से आपने शुरू किया था और इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो इस यात्रा के दौरान में आपको क्या अनुभव रहा? सबसे पहले तो ये यात्रा की शुरुआत करने वाले हम एजाज शेख को हम बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे। और इनका इस्टेब्लिशमेंट, ये बनते हैं फाउंडर, में बनता है डेवलपर। और एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर बोला जाए तो काफ़ी बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये फील्ड ही पूरा चैलेंजिंग फील्ड है। और चैलेंज एक्सेप्ट करते करते ये लेवल अभी अचीव हो गया है कि बिना चैलेंज में लाइफ में मज़ा नहीं आती। ये सबसे बड़ा। तो अब लाइफ के जितने भी चैलेंज वो सब नॉर्मल दिखते हैं इतने साल से चैलेंज लेते लेते। तो एक बेस्ट एक्सपीरियंस चैलेंज का रहा है, क्योंकि चैलेंज चेंज यू। अगर आपकी लाइफ में चैलेंज नहीं मिलता तो आपका ना बॉडी में चेंज आएगा, ना हेल्थ में चेंज आएगा, ना किसी भी तरह की पर्सनालिटी में चेंज आएगा। तो चैलेंज मस्ट बी देयर। तो ये लाइफ सबसे बड़ी सीख देता है कि चैलेंज एक्सेप्ट करो और अपने आप को डेवलप करो। अहमदाबाद ईस्ट और वेस्ट हैं, और मैंने जहाँ तक जिम देखे हैं ईस्ट में, इससे बढ़िया मैंने जिम नहीं देखा है। क्या राज है, क्या खास बात है? इसमें सबसे पहले तो इक्विपमेंट जो सिलेक्शन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सा इक्विपमेंट कौन से मसल्स के लिए काम करेगा। आपकी बॉडी में 640 मसल्स होते हैं और 640 मसल्स के फंक्शन अलग अलग है, और वो फंक्शन को टारगेट करने के लिए मशीन्स भी अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से हमारे मसल्स सुपीरियर, जो ज़्यादा डोमिनेंसी में डे टू डे लाइफ में काम करते हैं, वो हिसाब से मशीन का सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि अगर किसी को जिम खोलना है तो ये मशीन ले लो, वो मशीन ले लो, ऐसा नहीं। तो पूरा डिज़ाइनिंग होता है उसका। तो मुझे एक्चुअली क्या है, बॉम्बे जब मैं सर्टिफिकेशन लेने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये चीज़ इसको सीखने की ज़रूरत है कि कौन से इक्विपमेंट अपने जिम में होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली अभी तक जो मैंने प्लानिंग किया कि सारा साइंटिफिक बेस में ही प्लानिंग किया कि मेरे जिम में क्या क्या होना चाहिए, ताकि एक मसल भी मिस नहीं हो, एक मसल्स भी आपका वीक नहीं होना चाहिए वो कॉन्टेक्स्ट में। तो अदर जिम की अगर बात करें तो वो लोग को शायद इस बारे में नॉलेज कम होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा इक्विपमेंट पे फोकस करते हैं। मैं फोकस करता हूँ कि क्या होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर फोकस करके ये लेवल तक अपनों ने डेवलप किया। तो सो फार अभी जो अभी चेंज हुआ, 45 मशीन चेंज किए, और अब यू विल बी वंडरिंग देख के आपके हर मसल्स के लिए यहाँ पे मशीन अवेलेबल है। हमने सुना आपके यहाँ पर लेडीज़ ट्रेनर भी है, लेडीज़ लोग भी आते हैं, तो उनका क्या मतलब अनुभव रहता है, क्या किस तरह से आप उनको ट्रेन करते हैं? अभी देखो, सबसे पहले समाज का जो अपना सिनारियो है वो समझना ज़रूरी है कि कोई जवान लड़कों के लिए यूँ सोचा जाता है, समाज का अपना जो मेंटालिटी है कि जवान लड़के को जिम करना चाहिए और फीमेल को योगा करना चाहिए, और बहुत से बहुत एरोबिक के लिए भी परमिशन मिलती है, और बूढ़ा जो इंसान है वो गार्डन में जाके थोड़ी बहुत एक्टिविटी करे। ये पूरा एकदम सेगमेंट बिल्कुल डिवाइड किया गया है। पर एक्चुअली जिम की रिक्वायरमेंट मेनली जिनको है वो फीमेल है, क्योंकि उनकी बॉडी में लीन बॉडी मास कम होता है, बिकॉज कि उनकी बॉडी में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम होता है। तो वो आदमी से पहले ही वन काइंड ऑफ यू समझो एजिड हो जाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर वीकनेस ज़्यादा फिजिकली। और बूढ़ा इंसान जो रहता है, एज विद एज, उम्र के साथ साथ उनका भी मसल रिवर्स आने लगता है। तो अगर आप चाहते हो कि बुढ़ापे में भी आप 15 से 20 साल वाले कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना हो, तो आपकी बॉडी को चैलेंज देना पड़ता है वाया जिम। अब जो वहाँ पे जो गार्डन में जो एक्टिविटी होती है वो एंड्योरेंस एक्टिविटी है, जिम में जो एक्टिविटी होती है वो एंड्योरेंस प्लस स्ट्रेंथ है। आपकी बॉडी में ताकत रहेगी। अब देखो, ताकत का कनेक्शन भी जवानी से है। अगर कोई बंदे को अगर आप डिफाइन करना चाहो कि बंदा जवान है कि बूढ़ा है, अगर 15 साल का लड़का या 20 साल का लड़का कोई पर्टिकुलर टास्क नहीं कर पा रहा, तो अपने क्या मुंह से क्या निकलेगा कि वो तो बूढ़ा हो गया। और वही 70 साल, अभी नंबर की बात कर रहा हूँ, 70 साल 80 साल का बंदा अगर कोई पर्टिकुलर काम कर सक रहा है जो 20 साल की एज में किया जाता है, तो क्या बोलेंगे, अभी भी तुम जवान हो। तो जवानी का कनेक्शन नंबर से नहीं है, जवानी का कनेक्शन स्ट्रेंथ से, ताकत से, और ताकत बढ़ाने के लिए जिम कंपलसरी है। अभी कुछ मिथक चल रहा है और कुछ सेलिब्रिटी का है, जिसे कॉमेडियन जो हमारे थे राजू श्रीवास्तव जी और भी जो सेलिब्रिटी थे, वो जिम करते करते एक्सपायर्ड हो गए हार्ट अटैक की वजह से। तो इसमें कितना रियलिटी है, क्या मिथक है, क्या सच्चाई है? देखो, सबसे पहले हार्ट अटैक के बारे में समझने के लिए हार्ट का फंक्शन समझना होगा। हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है आपके सारे शरीर में, जो आपका शरीर 80 बिलियन सेल से बना हुआ है, वो सारे शरीर के जितने भी सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए, और हार्ट का काम है सारे सेल को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाना। ये हार्ट का काम है। पर हार्ट को खुद को काम करने के लिए भी न्यूट्रिशन
चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो जो पाइपलाइन हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाती है वो पाइपलाइन का नाम है कोरोनरी आर्टरी, राइट। अगर ये चौकअप होती है तो इस कंडीशन को कहा जाता है हार्ट अटैक, यानी हार्ट काम करना बंद कर दिया, राइट। पर ये अंडरलाइन बीमारी भी कई बार हो सकती है। तो जो बंदा पहले से अंडरलाइन बीमारी से सफ़र है और उसको पता नहीं है, अभी वो डायग्नोस ही नहीं हुआ उसकी बीमारी, और बंदा आके जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, 3 महीने से कर रहा है, 4 महीने से कर रहा है, अब मान लो कि पाइपलाइन पहले से चौकअप है, अब हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है कार्डियो करते समय, ट्रेडमिल पे चलते समय, तो मेहनत इतनी सारी हो गई जो उसकी हार्ट की कैपेसिटी नहीं थी और हार्ट अटैक आया, तो ब्लेम जिम को जाएगा कि जिम करते करते हार्ट अटैक आया। या तो जिम करने से फ़ायदा है क्या? पर सबसे पहले उसका हार्ट का कंडीशन तो चेक करो, या उसकी लाइफस्टाइल क्या वो चेक करो, क्या उसने एक्सरसाइज तो अपना लिया है, वो लाइफस्टाइल बना लिया अपनी, क्या वो अकॉर्डिंगली उसके न्यूट्रिशन भी है, क्योंकि न्यूट्रिशन भी तो मैटर करता है। चोकअप होने की वजह क्या थी? आपकी पाइपलाइन जो हार्ट को न्यूट्रिशन सप्लाई करी थी वो आपका न्यूट्रिशन था। अगर आपका शुगर हाई है डेली लाइफ में खाने का, रिफाइंड शुगर स्पेशली विथ फैट, तो डेफिनेटली वो आपकी हार्ट जो कोरोनरी आर्टरी चोकअप होगी। और ये एक्सपीरियंस हो सकता है, ये सिर्फ यही नहीं हो सकता है, वो डे टू डे लाइफ में कहीं भी हो सकता है। और अगर इंडिया का अगर मैं आपको डेटा बताऊं कि डेली 500 लोग हार्ट अटैक से मरते हैं और सारे जिम में नहीं मरते, तो आप जिम को किस तरह से ब्लेम कर रहे हो? तो जिम में बंदा जो आ रहा है, सबसे पहले तो उसको एक यहाँ पे जो बंदा एक्सपीरियंस्ड है या सर्टिफाइड है उससे मिलना चाहिए, पूछना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ये ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आके कुछ भी कर लेगा। यहाँ पे ऑलरेडी सर्टिफिकेशन वाले बंदे मौजूद है, जैसे स्पेशल हमारे जिम की बात करें, यहाँ है बंदे, आप आपके पूछो कि हम ये कर सकते हैं, और उसकी एक इंटेंसिटी का लेवल होता है कि कौन सी इंटेंसिटी पे करना है। हम 2 की स्पीड से भागेंगे, 4 की स्पीड से भागेंगे, 10 की स्पीड से भागेंगे। आपको पता नहीं, आप सिर्फ बहुत ज़्यादा फॉर्म में आके या बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए कि नहीं मुझे भी चेंज होना है, मुझे भी 6 पैक्स बनाना है। ये सब ओवरनाइट तो नहीं होता ना, ये ओवरनाइट BMR चेंज हो सकता है पर बॉडी चेंज नहीं हो सकता, इट विल टेक टाइम। तो अगर कोई बंदा डायरेक्टली आके हाई लेवल का चैलेंज दे रहा है, मैं ही क्यों ना हूं, अगर मेरी बात करूं, मैं तो अभी रफ एंड टफ हूं, फिट हूं मैं कंप्लीटली, राइट। पर अगर मैं खुद मेरी लिमिट के बाहर जाके अगर मैं चैलेंज दूंगा मेरी बॉडी को, तो मुझे भी हार्ट अटैक आएगा। तो लिमिट पता होना चाहिए कितनी लिमिट में आपने वो करना है। तो हर चीज़ का एक टॉलरेंस लेवल होता है, और हर बंदा अलग अलग है, सबका इंडिविजुअल कैपेसिटी अलग है, लिमिट अलग है, चाहे खाने की बात करें चाहे एक्टिविटी की बात करें। तो जो बंदा लिमिट में रहेगा, जैसे कि कहावत भी हिंदी में कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो हर चीज़ की एक लिमिट है, लिमिट में रहोगे आप, और लिमिट में आप कोई एक्टिविटी भी करते हो तो हार्ट अटैक का या तो कोई भी बीमारी का चांसेस नहीं है। अभी एक हमारे दर्शकों के लिए एक सवाल है कि अगर जिम हमको सिलेक्ट करना है, आपकी जो लैंग्वेज है वो साइंटिफिक लैंग्वेज है और जिस तरह से वो देसी ट्रेडिशनल जो एक्सरसाइज करते हैं, तो हमको अगर जिम किसी भी जिम को हमको चूज़ करना है तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या मापदंड होना चाहिए, कैसे सिलेक्शन करना चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन। जिम सिलेक्शन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि वहाँ पे ट्रेनिंग जो दी जा रही है वो साइंटिफिक बेस में है क्या नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जिम बहुत सारे ओपन होते हैं और काफ़ी कुछ बंद भी हो जाते हैं। मतलब कि रेशियो अगर मैं बोलूँ 100 का, पूरे ईयरली 100 जिम ओपन होंगे तो 40 जिम तो यूँ बंद हो जाते हैं। पर आपको सबसे पहले जाके चेक करना है आप नॉलेजेबल बंदा है क्या नहीं, क्योंकि यू आर डीलिंग विथ योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ के साथ डील करो, आपकी बॉडी के साथ डील करो, वेयर यू लाइव, जहाँ पे आप रहते हो, राइट। तो यहाँ पे आप जब भी वेट लिफ्ट करते हो तो आपका मसल ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। अगर बात करेंगे तो इन्फ्लेमेशन होता है, अगर मैं टेक्निकली बताऊँ आपको। तो जब डैमेज हो रहा है यहाँ पे, तो आपको टेक्निकली ये भी पता होना चाहिए कि डैमेज हो रहा है तो रिकवरी कैसा होगी। तो ये तोड़ने वाला बंदा भी बताएगा और वही बंदा आपको न्यूट्रिशन का भी बताएगा, अब ये जुड़ेगा कैसा, तभी तो आपका धीमे धीमे डेवलपमेंट होगा। तो जिम सिलेक्शन में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे बताने वाले बंदे नॉलेजेबल है या नहीं है। अगर नॉलेजेबल नहीं है तो मतलब आप रिस्क ले रहे हो, फिर कुछ भी हो सकता है, टांग भी टूट सकती है आपकी, फिर आप बोलोगे जिम करने से टांग टूट गई, राइट। कुछ भी, यानी कि XYZ, हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि अगर इंटेंसिटी बढ़ा दिया बंदे ने कि मुझे एक नाइट में ही 1 किलो वजन कम करना है, क्योंकि वजन ज़्यादा होना इज़ नॉट प्रॉब्लम, हेल्थ खराब होना इज़ प्रॉब्लम। जनरली कॉन्सेप्ट क्या है पब्लिक का कि वजन मेरा इतना ज़्यादा है, मुझे नंबर कम करना है, नंबर कम करना है। मैं बोलता हूँ कि नंबर इज़ नॉट द बिग डील, प्रॉब्लम ही नहीं है नंबर, आपकी हेल्थ खराब हो रही तो प्रॉब्लम। यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, ऐसे कि 15 से 20 साल की जो लड़कियाँ होती है या लड़के होते हैं, उनका भी ओवरवेट होता है, 100 kg होगा, 120 होगा, पर उनके चेहरे पर ग्लो दिखेगा, यंगर लुक आएगा। रीज़न ओनली हेल्थ। अगर मान लो कि हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही, फिर आपका 50 kg वजन रहेगा तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपने ऐसे कैंसर के मरीज देखे, उनका 50 kg वजन है, तो वजन कम होने से कोई श्योरिटी नहीं कि आप हेल्दी हो रहे हो। वजन इज नॉट द बिग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आपकी हेल्थ खराब हो रही है, वहां से प्रॉब्लम शुरू हो रहा है आपका। तो हेल्थ बढ़ाने के लिए आपको न्यूट्रिशन पे खास करके फोकस करना, आपका खाना सही होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन मेक्स यू, न्यूट्रिशन शेप्स यू। आखिरी हमारे जो दर्शक है उनके लिए कोई एक खास कुछ संदेश देना चाहते हैं, कोई एक मैसेज जो स्पेशली लोगों को जिम के लेकर कोई सवाल हो?
मैं एक सिंपल मैसेज देना चाहूँगा सबको। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, शायद हो सकता है कि कोई ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते अपने आप को खुद के लिए। तो मैं एक बात बोलूँगा कि अगर मान लो आप अच्छा नहीं खा सकते हो किसी वजह से, डाइट किसी का फॉलो नहीं होगा, क्योंकि जनरली कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक एक्चुअली डाइट फॉलो करना भी एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन है कि जो बंदा बहुत ज़्यादा समझो एंथुजियास्ट होगा या तो बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड होगा, डिसिप्लिन होगा, उसके लिए पॉसिबल है कि एक एक चीज़ को फॉलो करे। पर अगर कोई फॉलो नहीं कर पा रहा है, नॉट एन इश्यू, आप 50% कर सकते हो, 50% करो, क्यों 50% तो फ़ायदा मिलेगा आपको। वो गुजराती में कहावत है, नाना कर मामा करता काना मामा सारा, कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि हेल्थ ऐसी चीज़ है, कई बार कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो वो रिटर्न नहीं होती है। कोई भी आप रिलीजन में देखो, धर्म में देखो, आपको हेल्थ को लेके कोट मिलेगा। अगर मैं उर्दू की बात करूं तो एक सेहत हज़ार नेमत से बेहतर। आपके पास 1000 मटीरियल पड़ा हो पर हेल्थ नहीं है तो सब कुछ बेकार है, राइट। तो एक ये बात होती। तो मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि अगर मान लो आपसे न्यूट्रिशन भी फाइनली नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब एक टाइम भी आप सही नहीं खा सकते हो, तो फिर मैं बोलूँगा फिजिकल मेहनत करो, एक्टिविटी करो। तो वो एक्टिविटी से क्या होगा, एटलीस्ट जो आपने टॉक्सिन बॉडी में डाला है तो बॉडी क्या करेगी, उसको फ्लश आउट करेगी। अभी हो रहा है क्या है, एक लोड ये आ रहा है कि एक तो गलत आप खा रहे हो तो बॉडी के ऊपर एक ये लोड है, दूसरा लोड क्या है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि बॉडी इज नॉट डिजाइन टू डू नथिंग। बॉडी कुछ नहीं करने के लिए डिज़ाइन नहीं हुई है, बॉडी सब कुछ करने के लिए डिज़ाइन हुई। अपनी वो जो कुदरत ने जो बॉडी का डिज़ाइनिंग किया कि आप अगर बॉडी को ज़्यादा आराम दोगे तो बॉडी कमज़ोर होगी, और अगर आप बॉडी को चैलेंज दोगे तो बॉडी स्ट्रांग बनेगी, राइट। तो आप जितना चैलेंज देते हो लाइफ में तो बॉडी इतना स्ट्रांग होगी। फिर आप अगर खा नहीं भी पा रहे हो तो एटलीस्ट आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आपको जो ज़्यादा डैमेज होना था गलत न्यूट्रिशन की वजह से, वो डैमेज कम हो जाता है। तो मेरा मैसेज पब्लिक के लिए यही रहेगा कि अगर मान लो किसी से न्यूट्रिशन फॉलो नहीं होता, अच्छा वेल न्यूट्रिशन, दैट्स फाइन, ट्राई करो कुछ अच्छा खाने का, क्योंकि आपका शरीर न्यूट्रिशन से ही बनता है। पर अगर वो भी नहीं हो पाता तो मैं बोलूँगा एटलीस्ट मेहनत करने का रखो। और ये जिम जो है एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जिस तरह से आप हर तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करो, मोबाइल है, टीवी है, XYZ, ऐसी गाड़ी, सब कुछ टेक्नोलॉजी का पार्ट है। और टेक्नोलॉजी ने सारी राहत आपको प्रोवाइड कर दी है, सब जगह आपको रिलीफ मिल रहा है, सब जगह आराम मिल रहा है। पर जिम में एक जगह जो टेक्नोलॉजी का ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपको चैलेंज मिलता है, जहाँ पे आपको तकलीफ मिलती है, तो वो चैलेंज से बॉडी क्या होती है, स्ट्रांग बनती है। कहावत भी है, नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन, वो कहावत भी है। फिर मैं उर्दू में एक कहावत अक्सर मैं कोट करता हूँ, मेरे कई बंदे ऐसे मोटिवेट करना होता है कि ज़मीन के ऊपर काम, ज़मीन के नीचे आराम। जब तक जिंदा हो मेहनत करते रहो, जब तुमको आराम करना है तो मर जाओ, फिर आराम ही आराम है। तो मैं ऐसा बोल प्लीज़ डोंट टेक इट नेगेटिव है, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि मेहनत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाओगे तो कोई भी एज में कुछ भी हो सकता है, फिर वो बीमारी होने से फिर नहीं रोका जा सकता है। चैलेंज मस्ट बी देयर, चैलेंज मिलना चाहिए। थैंक यू। आखिरी ये है कि जिम में जाने से पहले सर ने काफ़ी साइंटिफिकली बातें की हैं। तो जिम करना एक साइंटिफिक तरीके से करना, और एक मास्टर, अब इस जिम का नाम द मास्टर है, और मास्टर को आप खुद देख सकते हैं। तो एक तो वेल नोन और अच्छे जिम में जाना चाहिए, और उससे भी ख़ास बात ऐसा है कि वेल साइंटिफिकली जो ट्रेनर है उनके पास से ही ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जो मिथक है कि भाई जिम में जाने से हार्ट अटैक वगैरह कुछ आता है, तो वो तो लेटे लेटे भी हार्ट अटैक आता ही है। तो सर के जो बातें आप ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सफलता मिलेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। और